हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज फ्रेंड्स। पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लिस्टिंग हो चुकी है डिफरेंट एक्सचेंजेस पर, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे दोस्तों ने पाई नेटवर्क के कॉइन को सेल करके प्रॉफिट ज़बरदस्त किस्म के बनाए हैं। ये एक एयर ड्रॉप था दोस्तों, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है, वो भी यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपके मन के कुछ सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि जैसे ही पाई नेटवर्क का कॉइन लिस्ट हुआ और इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो इसने आज के दिन के अंदर उसी वक़्त अचानक से मतलब बहुत ही जल्द रैपिडली ग्रो करके और जो हाई बनाया वो $2.20 तक का है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर समझ रहे थे या अभी भी ऐसा कह रहे थे कि यार हम डिसअपॉइंट हुए हैं, हम तो सोच रहे थे कि ये जो है वो $100 तक जाएगा, $1000 तक जाएगा या $1,00,000 तक चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ये एकदम से नहीं होती। अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन भी 1 सवा डॉलर से जो है वो लिस्ट हुआ था। इथेरियम को देखें तो उसका भी यही प्राइस था, और एक्सआरपी को देखें तो उसकी जो लिस्टिंग हुई थी कुछ सेंट के अंदर हुई थी, ठीक है? और फिर इसी तरह से डिफरेंट कॉइन्स, आप सोलाना को देख लें, 2020 की ही बात है, वो कुछ सेंट्स के अंदर से जो वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस वक्त उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो प्रोजेक्ट्स को एक टाइम चाहिए होता है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करें अपना, और ऐसा ऐसा उसका प्राइस जो वो बढ़ा करता है। बाकी मीम कॉइन्स की बात अलग होती है। उसमें आपने रिसेंटली ट्रम्प कॉइन को देखा किस तरह से उसने ग्रो किया, और फिर किस तरह से उसका प्राइस डाउन भी जा रहा है, तो ये एक अलग बात होती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कि अभी इसका जो प्राइस है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पाई नेटवर्क का प्राइस $1.40 ऑलमोस्ट इसके आसपास जो है वो 30 सेंट चल रहा है। तो ये प्राइस आगे कहाँ तक जाएगा ये थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपने मतलब क्या स्ट्रेटजी जो वो अपनानी है या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से देखना है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडर किस तरीके से चीज़ें करते हैं वो समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। वो तरीका ये है कि मतलब एक पोर्शन ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, एक शेयर, एक हिस्सा, एक पार्ट जो वो आप उसका सेल करें, ठीक है, फिर कुछ रख दें। अगर आप सोचते हैं कि यार ये और भी ऊपर जाएगा या जा सकता है, आपको आप स्पेक्युलेट करते हैं, आपको एक अंदाज़ा लगता है कि ये और भी ऊपर जाएगा, तो आप सारे के सारे कॉइन जो वो सेल ना करें। लेकिन जिस तरह से प्राइस के अंदर डिक्लाइन आया अचानक से, ठीक है, तो वहाँ से यही लगता है कि वही चीज़ हो रही है जो कि हम समझते थे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी समझ में आने वाली हैं कि यार ये अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं वो मतलब प्रूफ के साथ कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि बहुत सारे दोस्त क्योंकि पर्सनली भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार कहाँ तक सॉरी कहाँ पर जाकर इसको हम सेल कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट एक्सचेंजेज़ हैं, कॉइन मार्केट के पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो एक्सचेंजेस है, ओके एक्सेस में टॉप पर आ जाती है दोस्तों। उसके बाद बिटगेट है, गेट.io है, डिजिफिनिक्स है, और हॉट कॉइन है, ज़ेक है, TNN एक्सप्रॉक्स है। इस तरह से कुछ ये एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अभी इसको लिस्ट किया है। आगे चलकर इसमें और भी मतलब इंक्रीज आ सकती है। लेकिन जैसे मतलब आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट में देखा होगा कि 21% इसका प्राइस जो वो डाउन आपको नजर आ रहा है। तो यही वो बात थी कि जब हम कह रहे थे कि सेलर्स अगर ज़्यादा होंगे तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फ्लक्चुएशंस है, चलती रहती हैं। आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, मैंने शुरू में आपको ये कहा कि बिटकॉइन भी मतलब एक छोटी-सी प्राइस पर लिस्ट हुआ था, इथेरियम भी ऐसे ही हुआ था, AVX भी ऐसे ही हुआ था, BNB भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इनका जो प्राइस है वो बढ़ता गया। तो यहाँ पर भी इस चीज़ के चांस ज़रूर है, अगर होल्डिंग होती है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं, सेलर्स ज़्यादा नहीं होते, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा ऊपर जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि मैं ये हमेशा आपको कहता हुआ आया हूँ कि प्राइस कुछ भी हो सकता है, मार्केट कंडीशंस पर भी प्राइसेस जो वो डिपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइस के अंदर दम हो तो ही उसका प्राइस बढ़े, ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइप हो तो ही मतलब उसका प्राइस बढ़े या फिर कम हो। यहाँ पर मार्केट कंडीशंस बड़ा रोल प्ले करती हैं। अभी अल्ट कॉइन्स के साथ जो हालत है, इथेरियम का प्राइस देखें, सोलाना का देखें, BNB का देखें, और XRP का, मतलब इस तरह के और जो कॉइन्स हैं उनके आप अगर प्राइसेस देखें तो कोई 80% आपको डाउन नज़र आ रहा है, कोई 70% डाउन, कोई 60%, कोई 90%, कोई 100% डाउन तक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है? तो इस कंडीशन के अंदर क्या है
कि पाई नेचुरल की टीम ने लिस्टिंग जो है वो अपनी करवाई है और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करवाई है। मेरा ख्याल है कि इसको हम एक बेटर टाइम इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस के साथ इसकी लॉन्चिंग नहीं भी हुई। ज़्यादा रियलिस्टिकली ये जो है वो इस तरह से ग्रो कर सकता है। शायद टीम ने जो चुनाव किया है डेट का और जो टाइम का, वो इसी हिसाब से किया है कि एक ऐसे टाइम के अंदर अगर हम इसको लिस्ट करवाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए और फिर अचानक से अगर प्राइस गिर जाता है, तो वो जो जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए बड़ा ख़राब होता है। बाद में उस प्रोजेक्ट के लिए ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए टीम ने इस तरह की जो मतलब इस तरह का काम किया है। दूसरी बात ये हुई कि टीम ने दोस्तों मतलब एग्ज़ैक्ट जो टाइम दिया था उस पर लिस्टिंग तो हो गई और ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई, इंटीग्रेशंस हो चुकी थी। डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो वो तो हो गया, लेकिन टीम की कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट उस वक़्त में स्पेशली नहीं आई, जो कि आनी थी। टीम ने कहा था कि हम जो ज़्यादा डिटेल है और जो डिटेल है वो उस वक़्त उस दिन देंगे जब हम लॉन्च करेंगे, ये सारा सीन मेरिनेट करेंगे। लेकिन नहीं आई। मैं ये सोच रहा था कि ये आएगी तो उसके अंदर और भी डिटेल्स हमारे सामने आ सकती है कि मतलब उसमें रोड मैप पर चलने के लिए ये कुछ और देंगे और फिर वहाँ से जो है वो स्पेकुलेशंस और भी बढ़ सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं। नंबर 2 पर दोस्तों ब्लॉकचेन के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, एप्लीकेशन जो है वो स्टक हुई थी, वो खुल नहीं रही थी, वेबसाइट इनकी जो है वो नहीं खुल रही थी, ये सीन ज़रूर हुआ है। लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो स्टक नहीं हुई, वहाँ पर ट्रांज़ैक्शन स्टक नहीं हुई। ये इस एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इनके साथ अच्छा हुआ है। अच्छा, जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पर चल रही थी, कुछ लोग कुछ और कुछ लोग कुछ कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी मतलब कुछ टीम ने खुद कहा है और कुछ रिसर्च होगी जो कि ये प्रोजेक्ट्स हैं करते हैं। इसके अंदर अगर आप दोस्तों देखें तो मार्केट कैप जो कि सेल्फ क्लेम्ड है, प्रोजेक्ट की जो है टीम जो है वो खुद कह रही है कि 8.82 बिलियन मार्केट कैप है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट कैप है। मे बी इनके मतलब इनकी मार्केट कैप ये हो और ये किस तरह से इन्होंने बनाई आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल क्लेम ये हो रहा है, ठीक है। ओकेएक्स ने शुरू में लिखा था कि मतलब ये 6 बिलियन है और कुछ इस तरह, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टोटल सप्लाई 9.7 बिलियन शो हो रही है और मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है, जो कि ऑलरेडी हम इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। ये मतलब किस तरह से है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि 9 बिलियन जो टोटल सप्लाई है, यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 6.3 बिलियन है। अब टोटल जो मतलब सप्लाई है वो 9 बिलियन यहाँ पर लिखी हुई है और जो सर्कुलेशन है वो 6.3 बिलियन है। आल्दोगे इसमें से कुछ कॉइन दोस्तों इन्होंने लॉक किए हुए हैं। कुछ और सीन भी यहाँ पर दोस्तों के साथ हुए हैं, वॉलेट में से ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं। अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि ये सारा सीन किस तरह से हुआ है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के वॉलेट से टोकन्स निकले हैं, कॉइन्स निकले हैं और मतलब जैसे ही माइग्रेट होकर आए हैं, अगले ही मिनट में निकल गए हैं। तो कुछ इस तरह के बोर्ड्स थे जिन्होंने हैक किया है, इनके पूरे सिस्टम को किया है, एप्लीकेशंस को किया है या प्रेडिक्ट किया है पास फ्रेजेस को, आई डोंट नो, लेकिन ये सीन हुआ ज़रूर है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि 1 मिनट के अंदर मतलब वहाँ से ट्रांज़िशन होकर रिलीज़ हुए हैं, टोकन वॉलेट के अंदर आए हैं और नेक्स्ट मिनट के अंदर वहाँ से रिलीज़ हो जाएँ, तो ये कोई इंसान तो इस हिसाब से कर नहीं सकता। ये बोर्ड्स का यहाँ पर काम है और ये बोर्ड्स किस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेट हुए और किस तरह से इन्होंने काम किया है, ये चीज़ें अभी ओपन होना बाकी हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पायोनियर्स जिन्होंने मतलब 5-6 साल तक कमिटेड रहकर इसके साथ जो है वो अपना काम किया और ज़बरदस्त यहाँ से बहुत सारे दोस्तों ने प्रॉफ़िट भी बनाया है। आगे भी इसकी माइनिंग चलती रहेगी, नोड्स भी इसके साथ कनेक्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। जैसे-जैसे ये चीज़ें चलती रहेंगी, हम भी आपको ज़्यादा और मज़ीद इन्फॉर्म इसके बारे में करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।